मम्मा, ये क्या लगाया हुआ है आपने? अरे ये बहुत ही एक्सपेंसिव फेस मास्क है, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता है ईद आने वाली है। अब भाई कौन पार्लर जाए और पार्लर जाके जो है वो महंगे महंगे फेशियल्स कराए, मास्क लगाए। तो व्यूज, मैंने जो है ये एक फेस मास्क है जो काफ़ी अरसे से मैं लगा रही हूँ, और काफ़ी दिन से मैंने नहीं लगाया, लेकिन काफ़ी अरसे से मैं लगा रही थी और बीच में मैंने छोड़ दिया था। इसका रिजल्ट इतना अमेजिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और कितने का बनेगा? हार्डली कोई 20 रुपए में बन जाएगा। ये 20 रुपए में बनने वाला फेस मास्क तकरीबन कोई 2000 रुपए वाले फेशियल का जो है वो रिजल्ट देगा। मैं झूठ नहीं बोली अलीजा, मैं सच कह रही हूँ। और चूंकि ईद करीब है, तो वैसे भी इस ईद पे तो इतना टाइम भी नहीं होता हम लोगों के पास कि हम सलोन्स और यहाँ वहाँ भाग दौड़ करें। तो मुझे बेस्ट लगा कि मैं फटाफट एक मास्क बनाऊँ, और मैं हफ्ते में इसको अभी 2-3 दफ़ा लगाऊंगी ताकि बकरे ईद तक मेरा चेहरा साफ सुथरा लगे। इस मास्क की क्या रेसिपी है ये मैं आपको बताती हूँ, प्लस ये कि इससे मेरा चेहरा कितना बेहतर लगेगा ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। आइए। अच्छा जनाब, तो इसके अंदर हम डालेंगे कम से कम 2 चमचे जो है वो मैं बेसन के डालूंगी, ताकि एक ज़्यादा क्वांटिटी में मास्क बन जाए। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ये मतलब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी। ठीक है, अच्छी खासी हल्दी ऐड करें। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बे होते हैं ना, तो ये हल्दी जो होती है ये एंटीसेप्टिक होती है और आपके दाग धब्बों को साफ़ कर देती है। अब मैं ऐड कर रही हूँ मलाई। चूँकि मेरी स्किन ड्राई है, ठीक है, तो ड्राई स्किन के लिए मलाई इस मौसम में भी परफेक्ट है। लेकिन जिनकी ऑयली स्किन है या जिनके चेहरे पे पिंपल है, वो जो है वो दूध का इस्तेमाल कर लें या पानी का इस्तेमाल कर लें। लेकिन मलाई जो है ड्राई जो है स्किन वाले, जो नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले जो है वो शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये राइस, चावल का आटा। ठीक है, चावल का आटा हमने ले लिया और हम इसको अच्छे से जो है वो मिला लेंगे और इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे। अच्छा, अब इसका पेस्ट बनाने के लिए जो है एडिट कर, इसका पेस्ट बनाने के लिए हम जो है इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैं दूध ऐड नहीं कर रही हूँ कि ऑलरेडी मलाई जो है वो बहुत फैटनिंग है, तो ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक अच्छा सा इसका पेस्ट बना रही हूँ। ठीक है, तो ये एक बेस्ट रेमेडी है आपकी ईद का जो है ये एक मास्क। ईद से पहले आप लगाएं, 2 से 3 दफ़ा लगाएं। यकीन जाने कि 2 से 3 में ही आपको जो है ये आपके चेहरे पे इतना ग्लो देगा, और आपकी जितनी भी चेहरे की जो डार्कनेस है या इवन टोन स्किन है वो सारी जो है वो ख़त्म कर देगा। अभी आप मैं अपना रिजल्ट भी दिखाऊंगी। इस हफ्ते में मैं पहली दफ़ा लगा रही हूँ, और ईद तक मैं कम से कम 2 से 3 दफ़ा तो ज़रूर लगाऊंगी। तो अभी मैं आपको अपना इसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ। ओके भाई। ओके व्यूअर्स, देखिए मैंने अपना जो मास्क लगाया था उसके बाद मैंने फेस वॉश कर लिया है, और मैंने स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। बेस एंड फाउंडेशन तो मैं कुछ लगाती ही नहीं हूँ। लेकिन कल की अगर आप वीडियो देखें तो कल मेरा बहुत टू टोन स्किन और पैचेस आ रहे थे। वो वीडियो देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी स्किन बहुत डल हो रही है और बहुत बुरी हो रही है। तो मैंने कहा अब चलो, अब तो व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर ली है, तो ऐसे नहीं चलेगा कि मैं अपनी स्किन को और अपने आप को इस तरह से छोड़ दूँ। तो मैंने कहा वही अपनी रेमेडी जो मेरे पर बहुत अच्छी जाती है। देख रहे हैं आप, हल्का हल्का मेरा अभी भी जो है ना यहाँ पे ये टू टोन स्किन हुई हुई है। अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ तो सब अभी मेरा फॉरहेड जो है वो गीला हो रहा है। ये देखिए, अभी तक मेरी ना टू टोन स्किन हुई हुई है। इंशाल्लाह ताला। और डार्क सर्कल्स तो मेरे हैं ही, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है कि उससे जो है ना अक्सर मेरी नींद जो है वो पूरी नहीं होती है। तो इंशाल्लाह जब मैं हर एक दिन छोड़ के ये मास्क लगाऊंगी, इसके अलावा भी जो मैं डिफरेंट और रेमेडीज़ अप्लाई करती हूँ, जो मैंने काफ़ी टाइम से करना छोड़ दी है, वो भी मैं अप्लाई करूँगी। और फिर जो है ईद तक देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। वो तो खैर वीडियोस में खुद ही पता चल जाएगा। जब मेरी स्किन बेहतर हो रही होगी तो आप खुद भी बता देंगे कि हाँ अब डिफरेंस आ रहा है। फिर काफ़ी टाइम से सब कुछ करना छोड़ दिया था, अब दोबारा से करना शुरू कर दिया। फिर कल मुझे मेरा आप बहुत ज़्यादा जो है वो अजीब सा फील हुआ था। मैंने कहा नहीं भाई, क्योंकि केमिकल्स और सलोन्स ये सब मुझे नहीं करती, तो इसलिए जो है मैंने कहा अब मुझे दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी आईब्रोज वगैरह इतनी बकरीद की वजह से बनवाई भी नहीं है, तो उस वजह से
फ्रेशनेस वैसे ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो भाई फ्रेशनेस के लिए कुछ तो करो। अच्छा भाई, अब चूँकि थोड़ा सा फेस पे भी काम कर लिया, एक रेमेडी भी आपसे शेयर कर ली है, अब मैं बनाने वाली हूँ रात के लिए खट्टी दाल और चावल। अच्छा, हर एक के घर का दाल पकाने का तरीका भी अलग होता है। तो मेरी जो है वो दाल पकाने की क्या रेसिपी है, सिंपल है, लेकिन वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने घर का डिनर क्या आज क्या पकने वाला है। तो आप भी देख रहे हैं तो मुझे भी आप कुछ सजेस्ट कीजिए, कोई रेसिपीज़ अगर आपको चाहिए या आपके घर की कोई मज़ेदार रेसिपीज़ हैं तो वो मुझसे शेयर करें ताकि मैं भी ट्राई करूं। तो चलें अब किचन की तरफ चलते हैं और कुछ खाना पकाते हैं। आज शाम की चाय के साथ हमने अपना थोड़ा सा मेन्यू बदल लिया है और आज है गर्मा गर्म कचौरियाँ भाजी और छोलों के साथ। तो शाम का नाश्ता कचौरी और भाजी। अलीशा कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? गाय के पास क्यों जा रही हो इतना तैयार होके? नहीं तैयार। अच्छा हेलमेट पे पजामा और बस टी शर्ट पहना। हाँ, अच्छा चलो गाय के पास से जब आओ तो अपना हैंड वॉश करना, ठीक है? ठीक है। और सारे बच्चों को भी बोलो कि जब आप गाय के पास या बकरे के पास से आए तो क्या करना चाहिए। हैंड वॉश करना चाहिए। क्यों? फिर जर्म्स लगेंगे आपके हाथ पे होंगे, जर्म्स को साफ करने की हैंड वॉश करना चाहिए। चलें फिर आप निकलें गाय के पास और फिर मुझे आके अपडेट दीजिएगा, सही है? हम डन हो गया। अम्मा सूट सिला आपका जो आप गई थी कल टेलर के पास, उसका भाई वो मैं टेलर के पास गई, असल में हुआ ये कि मैं ईद का सूट लेकर आई थी, लेकिन मेरे वो कबर्ड पे रह गया और मैं भूल गई कि मैं ईद का सूट लेके आई हूँ। और अब सिर्फ 4-5 दिन रह गए और मुझे याद आया कि मैं सूट लेकर आई हूँ और मैं टेलर, नियरेस्ट टेलर है उसके पास गई, क्योंकि मेरा वाला टेलर गुलशन में होता है। मैंने कहा कौन गुलशन में देने जाए, और उसके पास गई तो उसने बोला नहीं अब आपका मैं सूट नहीं लूँगा। मैंने अभी रात को अपने टेलर को फ़ोन किया, वो कह रहा है अच्छा बाजी ले आए। अभी मैं जाऊँगी शाम में, और उसने लेकिन मुझे कहा था अलीज़ा के आज पहुँचाइएगा वरना मैं नहीं लूँगा। तो अब देखिए मैं आज ही पहुँचाती हूँ, अल्लाह करे वो ले ले। उसने तो खैर वो ले लेगा, लेकिन ये है कि अल्लाह करे वो वक्त पे वापस कर दे, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ अमूमन ये होता है। पिछले साल भी ईद पे कपड़े उसने मुझे ईद की सुबह पहुंचाए थे और ये टॉर्चर होता है कि अभी तक कपड़े नहीं आए, कपड़े नहीं आए। खैर अलीज़ा, मैं अभी दाल बनाने वाली हूँ, ठीक है? और तुमने मुझे शूट करना है, आई मीन मुझे शूट ही करना, दाल की रेसिपी को शूट करना है ताकि हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाएं कि खट्टी दाल कितनी यमी होती है जो हम बनाते हैं। जी जरूर। क्या कर रही है छत पे बैठी हुई? फ्रेश हवा में बैठे हाँ फ्रेश मजे ले रहे हैं। देखो स्काई पे कितने क्लाउड्स हैं। हमारी अम्मा जो है वो शाम में नमाज जो है वो छत पे ही पढ़ती हैं और फिर वो यहीं पे लेट जाती हैं अपना पानी की बोतल लेके, मोबाइल लेके, चश्मा लेके, और यहाँ पे लेटी हुई जो है ये दूसरे बहुत सारे व्लॉगर्स के जो है वो व्लॉग्स देखती हैं और सुकून से होती हैं। अम्मी आपको मेरा चेहरा साफ लग रहा है? हाँ माशाल्लाह। क्या लगा है? मैंने बेसन, चावल का आटा, मलाई और हल्दी उसको मिक्स करके लगाया है। कल मैंने व्लॉग पे देखा था तो बहुत गंदा मेरा चेहरा आ रहा था, मैंने कहा कि चलो लगाना शुरू करूँ ताकि साफ सुथरा हो। आप क्या लगाती थी? तो ऐसे ही साबुन से आवाज आ रही है अम्मी की? साबुन से मुंह धो के अम्मी निकल जाती थी। अच्छा क्या पका रही है आप रात में? रात में सोचा क्या पकाएंगे, क्यों? समझ नहीं आ रहा। मैं तो खट्टी दाल और चावल बना रही हूँ। दाल चावल, हमारी अम्मा को चावल ज़्यादा पसंद नहीं है, ये चावल की शौकीन नहीं है। मैं रोटी खा, कोई देख- सब्जी हो कोई दाल हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं गोश्त में चिकन चीज़ें कम कम खा। अभी कुर्बानी होगी तो उसका भी गोश्त इतना कोई नहीं खाएंगे। अगर मसाला होगा या बस लगा छुआ के जो है ना ये खाएंगे, ये गोश्त वगैरह नहीं खाते। मैं शोरबा ले लेती हूँ सब्जी के साथ, दाल खाती हूँ, सब्जियाँ खा लेती हूँ, रोटी नहीं खाती, कीमा नहीं खाती, पसंद नहीं है। और वैसे भी शुगर पेशेंट है तो थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। अच्छा ये बता दें, शुगर पेशेंट है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी की शुगर जो है वो बहुत नॉर्मल रहती है, अल्लाह का शुक्र है। अम्मी कितने साल हो गए आपको शुगर को? 5 साल हो गए, लेकिन उस पर भी मैं कहूँगी बहुत अम्मी मेंटेन करके रखती हैं। कोई 3 टिप्स बता दें जिससे आप अपनी शुगर मेंटेन करके रखें।
जरा जोर से बोलिए। मैं टाइम पे खाती हूँ, जो भी कुछ खाती हूँ, और एक लिमिट में खाती हूँ। अगर मुझे कोई स्लाइस खाना है तो मैं 2 स्लाइस खाऊंगी, अगर रस्क लेना है तो 2 रस्क लूंगी, अगर मुझे रोटी खानी है तो मैं थोड़ा सा टुकड़ा लूंगी। मैं अंडा खा लेती हूँ, खाती सब कुछ हूँ, मगर थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेती। और प्लस टाइमिंग का ख्याल करती हूँ कि सुबह का नाश्ता टाइम पे कर लूँ, दोपहर लंच टाइम पे करूँ, रात का डिनर टाइम और पे। मेडिसिन स्किप नहीं करती। और स्किप नहीं करती अपनी मेडिसिन, जो मुझे मतलब है मेरी मेडिसिन, वो मैं पाबंदी से टाइम टू टाइम। अच्छा, अभी मैं आपको अपने एक मामू की तस्वीर दिखाऊंगी। ये हमारे थे दाऊद मामा, और हमें उनसे बहुत मोहब्बत थी। और अम्मी के जो थे ना, सबसे वो छोटा भाई, सबसे छोटा और सबसे मोहब्बत करने वाले थे। सबसे छोटा। लेकिन और बहुत यंग एज पे दाऊद मामा का जो है वो इंतकाल हो गया। दाऊद मामा के इंतकाल की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो मेडिसिन जो है ना वो टाइम पे नहीं लेते थे, क्योंकि शुगर पेशेंट होता है, उसकी मेडिसिन जो होती है वो रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, ऑन टाइम होना बहुत ज़रूरी है। पर मामा का मसला ये था कि मामा जो थे लापरवाह था, अपनी फिक्र नहीं करते थे। और उससे क्या हुआ मामा का? हर चीज़ उनकी डैमेज होती चली गई, और आखिर में वो डायलिसिस पे आया। 1-1.5 साल के अंदर डायलिसिस में भी मतलब खत्म हो गए थे उसी में। और यंग थे, मतलब बहुत यंग एज। ऐसा नहीं था कि मामा की एज बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब उस इन सारी बहनों से, हम आपको आगे व्लॉग्स में भी सारी बहनों से मुलाकात कराएंगे, ईद के टाइम पे भी कराएंगे। इंशाल्लाह ताला सारी बहनों से वो सबसे छोटे थे, लेकिन सिर्फ दवाइयों की टाइम पे ना लेना जो है वो मामा के लिए मसला बना। क्योंकि अम्मी के ख़ानदान में जो है तकरीबन सबको डायबिटीज़ है, तो इन लोगों ने इनहेरिट की हुई है, पता नहीं अपनी पुप्पी से की हुई है इनहेरिट, है ना? पुप्पी से है ना? हाँ, हमारे पेरेंट्स में तो नहीं थी, लेकिन पुप्पी को थी, दादा दादी वगैरह में तो नहीं थी। पुप्पी को थी, इस वजह से इन्होंने इनहेरिट की हुई है। तो अब चाहे बड़ी खाला हो, डॉले खाला, अम्मी हो, ये सब लोग अपनी दवाई का बहुत ख्याल रखते हैं और टाइम से लेते हैं। तो ये एक अम्मी की टिप थी कि टाइम पे खाती है, थोड़ा थोड़ा करके खाती है। आपने आम भी खाया है ना? मैं आम पूरा काट के बच्चों को दे देती हूँ, और उसकी सिर्फ गुठली चूसती हूँ। गुठली चूसती है, ऐसा नहीं होता अम्मी पूरा आम बैठ के खा रही है। बेहतियाती अम्मी नहीं करती, मिठाई वगैरह मीठा चखती हूँ थोड़ा, चखती ये है। पूरा नहीं कि पूरा लड्डू उठा के खा लिया या पूरे गुलाब जामुन खा लिए, हाँ। थोड़ा थोड़ा। टेस्ट सब करती हूँ, खाती माशाल्लाह मैं सब कुछ हूँ, मगर बहुत कम क्वान्टिटी में। तो अगर आप जो देख रहे हैं, अगर उनको भी डायबिटीज से गुजर रहे हैं, तो अगर आप ये 3-4 टिप्स अपनी जिंदगी में कर लेंगे ना, तो आपकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह आप जी सकते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है, क्योंकि हमारे घर में तकरीबन सबके साथ डायबिटीज़ का मसला है, तो सबका ये है, थोड़ा खाएं, कम खाएं, वक्त पे खाएं, मेडिसिन टाइम पे लें। और ये आपकी जो है मुश्किलात से आपको बचाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा पेशेंट रह चुके हैं जिन्होंने बिल्कुल इन चीज़ों पे अमल नहीं किया, तो फिर उसके नुकसानात भी झेले। चले अम्मी, पे मैं खट्टी दाल और चावल बनाने जा रही हूँ। अलीज़ा को मैंने बोला तो इसको शूट कर लेना, फिर आप पता नहीं क्या बनाएंगे, ये सोचा नहीं। सोचा नहीं। चले ठीक है। क्यों? अच्छा जी, अब मैं फटाफट जो है, चलो अलीज़ा सीधी रखो, यहाँ 10-15 मिनट। मैं दाल जो है वो चढ़ा रही हूँ, जिसमें तकरीबन मैं 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड करूँगी। इसमें 1 चम्मच जो है लाल मिर्च पिसी हुई, और ज़रा हल्दी ज़्यादा ऐड कर दें। और सारे मसालों के साथ साथ जो है वो मैं टमाटर ऐड कर दूँगी इसके अंदर। टमाटर ऐड कर दिया, और टमाटर ऐड करने के साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा अ पिंच ऑफ गरम मसाला ये भी ऐड करके, और मैं इसको अब दम पे चढ़ा दूँ। जब दाल बिल्कुल गल जाएगी ना, तो फिर उसके बाद बताऊंगी करना क्या है। दाल हमारी अच्छी तरह घुट गई है। अब हम दाल के अंदर क्या ऐड करेंगे? दाल के अंदर जनाब हम ये सोंठ ऐड करेंगे, जो ये मैं इमली की सोंठ बना के रखती हूँ, और बड़ी खट्टी मीठी सी सोंठ होती है। और जब चीज़ों में खट्टा मीठा, ज़रा मीठा तो नहीं, खैर खट्टास इसमें ज़्यादा है, मैंने इसमें चीनी कम रखी हुई है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये मैं दाल के अंदर ऐड कर देती हूँ, और फिर मैं इसको अच्छे से हिला के, थोड़ा सा अच्छे से इसको हिला के, इसके अंदर पानी ऐड करके फिर हम इसको भगाड़ देंगे। यकीन जाने, इससे दाल का फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। ये हमारी बहुत मज़ेदार सोंठ है। इसको मैं जो है बॉईल करके बना के इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। सोंठ की मैं रेसिपी किसी दिन आपको बताऊंगी कि क्या है। अच्छा जी, अब मैं इसका भगाड़ तैयार किया है, जिसमें मैंने
कड़ी पत्ता, गोल वाली मिर्चें, हरी मिर्चें, लहसुन और ज़ीरे के साथ बघार तैयार किया है। बघार हो जाएगा उसके बाद में फटाफट, क्योंकि बच्चे बहुत भूखे हो रहे हैं, तो फिर हम दाल चावल को सर्व करेंगे। तो जनाब ये रहा हमारी मज़ेदार चटपटी दाल तैयार। ओके जनाब, अब हमारा डिनर टाइम शुरू हो गया है और हम खट्टी दाल के साथ चावल खाने वाले हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।